ये 4 दुकानों को तोड़ने की बात थी। देखिए कल जिस तरह इस पर लाठीचार्ज हुई पुलिस समझाने लगे दुकानदारों को, नहीं समझ रहे हैं। उसमें हम जीते 1996 में जी 76 में केस किए और 96 में हमको हाई कोर्ट से भी डिग्री मिला। दुकानदारों का विरोध क्यों था? अगर मान लीजिए किसी के घर के सामने अगर रास्ता हो तो उसको नहीं, दुकानदार लोग तो अपनी मनमानी चलाना चाहते थे। ये नाला बन रहा है और ये नाला बना हुआ है, देखिए ये नाला है और इस नाले पर नगर निगम बना रही है। ये पहले था, ये 4 दुकानों को तोड़ने की बात थी। देखिए कल जिस तरह इस पर लाठीचार्ज हुई पुलिस समझाने लगे दुकानदारों को, नहीं समझ रहे हैं। अब ये 4 दुकानों को कोर्ट के आदेश के बाद खाली कर 30 वर्ष से भी ज़्यादा 50 वर्ष से इन लोगों ने केस लड़कर, देखिए इनका घर भी नहीं बना, जा देखा इनके घर को 50 वर्षों से ये केस लड़ते रहे, इनके दादा लड़ते रहे, इनके पिताजी लड़ते रहे और अब जा कर के इन्हें कोर्ट से न्याय मिला है। और जब न्याय मिला है तो अब इनका घर बनने का रास्ता, क्योंकि देखिए एक बुज़ुर्ग आदमी जो जीवन भर अपनी कमाई को सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे अगर किसी तरह की बाधा होती है तो उनका मकान नहीं बना और अब प्रशासन के सहयोग के बाद मकान बन रहा। उसमें हम जीते 1996 में जी 76 में केस किए और 96 में हमको हाई कोर्ट से भी डिग्री मिला। तब जाकर इसके बाद इतना दिन तक वो 96 में डिग्री मिलने के बाद भी आपको इतने समय लग गया। इसके बाद भी खाली नहीं हुआ ये हमारा ये चारों जो मकान टूटा है नहीं हुआ। तब फिर उसमें हम लोग रिमाइंडर दिए, फिर पिटीशन दिए, तब जाके अभी हाल में फैसला हुआ, जिस फैसला को आयुक्त महोदय ने गण्यमान्य व्यक्ति होते हुए उस आदेश का पालन किए और हम लोगों को भी कहे जो नहीं हम आगे नहीं जाएंगे, बहुत लंबाई केस है, इसलिए जो फैसला हुआ है वो आपके पक्ष में हम देंगे। 42 फीट का कोर्ट का ऑर्डर है, 42 फीट हम आपको खाली कर देंगे। और मतलब ये चौड़ा 42 फीट? जी 42 फीट चौड़ा। आपको लगता है इसीलिए आप मकान नहीं बना पाए क्या? इसीलिए हम मकान मेरा रुका हुआ था। देखवे करते हैं आगे का फेस मकान का कैसा लग रहा है, अब वो मकान बनाने की प्रक्रिया में। अच्छा, आप जब केस लड़े होंगे उस समय जवान रहे होंगे, 30 साल पहले की बात है, आप लोग तो 50 साल हो गया। इस तरह जिस समय आपने केस प्रारंभ किया था उस समय जवान रहे होंगे, अब इस समय इतना लड़ाई लड़ने के बाद आपको लगता है नहीं, फिर भी दुकान वालों का विरोध क्यों? हमारे स्वर्गीय दादाजी ने यह केस दायर किया था, वो स्वर्गीय हो गए। हमारे पिताजी भी अधिवक्ता थे, वो भी केस लड़ते रहे, वो भी स्वर्गीय हो गए। अब जाकर के मुझे इंसाफ मिला है। हालांकि ये दुकानदारों का विरोध क्यों था? अगर मान लीजिए किसी के घर के सामने अगर रास्ता हो तो उसको नहीं, दुकानदार लोग तो अपनी मनमानी चलाना चाहते थे। ऐसे मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। मेरी तो ये थी कि कोर्ट माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसको अमल में लाया जाए, बस यही मेरा कहना था। लेकिन दुकानदार लोग अपनी मनमानी चलाना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि नहीं, न्यायालय के आदेश को धत्ता बताते हुए नगर प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन उनको वही जगह जो उनको पहले दी गई थी उसी जगह को उनको दे और ठीक पीछे दे। इस अब तो पुराना टूट करके नया बन रहा है, तो इससे तो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा कि नया बन रहा दिया जाए, तो ये पीछे शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये सही है कदम है सरकार का, क्योंकि पहले पुराना नगर निगम का था उसी को दूसरा बना के देगी? ये सरकार का फैसला है। सरकार के फैसले के बारे में आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। माननीय न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो सर्वोपरि है। न्यायालय के आदेश का जिन पदाधिकारियों ने अनुपालन किया है उनका मैं तहे दिल से भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने न्यायालय के आदेश को अनुपालन करवाया है। इसके लिए मैं सभी अधिकारी, पदाधिकारी, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आखिर इतने वर्षों बाद हमको न्याय दिलाया है। क्या लगता है नेताजी, ये सरकार का विकास की योजना है, फ्लाईओवर बन रहा है, उसके अलावा चौड़ीकरण सड़क का भी आवश्यक है, नगर निगम अलग से मकान बना के दे रहे, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है दुकानदारों का?
दुकानदार का विरोध क्यों हो रहा है ये तो दुकानदार ही बताएंगे। हम समझ रहे हैं कि उनका विरोध नहीं होना चाहिए। इस पर यह कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट ने यह अपना इनको दिया है इनक्रोच खाली करा के। अब दुकानदार को क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। और जहाँ तक विकास की बात रही तो इसको हम विकास नहीं मानते हैं, चूँकि यह नाला पर दुकान बना के दे रहा है। अब जब नाला पर दुकान पूरा बन जाएगा तो फिर नाला किस काम का, सफाई कैसे होगी? तो इसको विकास नहीं कहा जाएगा, दुरुपयोग हम समझते हैं। पैसों, नगर निगम के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, यही मेरा कहना है। लेकिन अब सवाल है 17 कितने ये नगर निगम की कितनी दुकानें बन रही हैं यहाँ पर? 17 उधर बन रही है, 15 इधर बनना था। 17-15 तो 70 दुकानदार है जिनको यहाँ से विस्थापित करना है, जिनको हटाना है आगे से पीछे। आगे भी है, आगे भी है, आगे भी। तो लगभग अलग अलग ठेकेदार अलग अलग पार्ट वाइज किया गया है। मतलब कितने बाय कितने का बना रहे हैं? 10 बाई 10 का। 10 बाय 10 का। ये पहले कितना था उनका? 10 बाई 10। पहले भी 10 बाय 10 था। तो इसमें और कोई सुविधा, जैसे कि ये अगर दुकान बन रहा है तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था इस सब के लिए नहीं, सब दिया गया है? कुछ नहीं, मतलब ये दुकान बनाकर आपको हैंड ओवर कर देना। हाँ। इसको ऊपर भी बनेगा, इसके ऊपर नहीं ऐसा भी कोई योजना नहीं है। अच्छा, नाले के बन रहा है तो क्या नगर निगम बोल रही थी? विभाग बोला कि आप बनाइए उस पर। टेंडर हुआ, टेंडर निकला, टेंडर के साथ। आप कितने दुकान बना रहे हैं आप? 15 आपको दुकान, जिसमें 4 कमा है। 4 कट गया ना, ये 4 कट गया आपका, तो 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा। आप बनाना है तो हाँ, विभाग की है। ठीक है। आप तो इसको से आगे खाली करवा रहे हैं या फिर नहीं नगर निगम का अलग? वो अलग है, हम ये अलग खाली करवा रहे हैं। इनसे में कोई मतलब नहीं है। यहाँ से 4 दुकान 10 बाय 10 का था जिसको तोड़ना। हम अभी आए देखें कि टूटा हुआ है। तो चलिए देखिए, नगर निगम अब इसको खाली करवा रही है और इसी दुकानों को दिखाइए, इसी 4 दुकानों को तोड़ने के लिए कल प्रशासन को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाठीचार्ज भी यहाँ पर खाली कराया गया और खाली कराने के बाद अब देखिए लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह अब दुकानदार हैं उन दुकानदारों को भी अपना ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर देखिए इधर आगे आपको हम बता दें कि फ्लाईओवर भी आगे बनेगा। तो इस तरह 4 दुकानों को तोड़ने के लिए कल प्रशासन को कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करने में काफ़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। तो देखिए आगे हम दिखाएंगे दुकानदार क्या कहते हैं।